हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 320 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 321 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित क्यों रहते हैं, विवेचना करें। आपने लिखा है, जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिसे भरने के लिए हवाएं उस ओर आने लगती हैं तथा कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण चक्रवात बनता है। उष्णकटिबंध 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अधिकांशतः दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको तक परिसीमित रहने के लिए निम्न उपयुक्त वातावरण मिलता है, जो इस प्रकार है। सागर का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, द्वीपों की अधिकता और सागरी द्वीप के छिछला होने के कारण सूर्यताप का अधिक अवशोषण, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण का उत्तरी गोलार्ध में पाया जाना, कोरियोलिस बल का प्रभाव जिससे हवा उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर मुड़ती है, प्रति चक्रवात की उपस्थिति। ठीक है, फिर आपने मैप बना दिया। ठीक है, कर्क रेखा बना दी, मकर रेखा बना दी, भूमध्य रेखा बना दी। ठीक है, आपका मैप तो ठीक है। वर्तमान समय में अरब सागर में ताउते और बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात आया। इससे पहले की तुलना में ज़्यादा बार चक्रवात आते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन इसका कारण हो सकता है। अच्छा लिखा है, निष्कर्ष तो आपने ठीक दिया है, बट थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करके बताइए। एनालिसिस करके कैसे बताना, मतलब इन्हीं बातों को ना एग्जामिनर के व्यू ऑफ पॉइंट से बताइए। जैसे आपने लिख तो दिया है कि चक्रवात क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, आते क्यों हैं, ये आपने बता दिया, लेकिन आप इसको थोड़ा और अच्छे से डेकोरेट करिए। कैसे कि जैसे आप ही के उत्तर को हम आप ही की भाषा में बताते हैं। आप ऐसा लिखिए कि चक्रवात से आशय ये है कि जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिसे भरने के लिए हवाएं उस ओर आने लगती हैं, जो कि कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है या जो कि कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण संपन्न होता है। वास्तव में ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य होता है, इसीलिए हम इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। इनकी अधिकता या इनकी बारंबारता दक्षिणी चीन सागर और बंगाल की खाड़ी दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक इसलिए अधिक रहती है या यहाँ इसलिए सीमित रहते हैं क्योंकि यहाँ सागर का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। साथ ही द्वीपों की अधिकता और सागरी क्षेत्र के छिछलापन होने के कारण सूर्यताप का यहाँ अधिक अवशोषण संभव हो पाता है तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण का उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने से यहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा कोरियोलिस बल का भी उपस्थिति या कोरियोलिस बल की उपस्थिति इसकी क्रियाविधि को संपन्न कराते हैं, किंतु स्मरणीय होगी। अब इसको आप वहां पे सीमित कर दो, किंतु स्मरणीय होगी। ये चक्रवात जब स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो कमजोर होने लगते हैं और धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हाल ही के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में कई चक्रवात आए, चाहे वो मैक्सिको की खाड़ी में हो या बंगाल की खाड़ी में हो या फिर दक्षिणी चीन सागर में हो। हाल ही में अरब सागर में आया ताउते और बंगाल की खाड़ी का यास चक्रवात पहले की तुलना में काफ़ी तेज और गंभीर है, जो कि वास्तव में कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के बारे में अभिव्यक्त करता है। ऐसे भी बता दीजिए आप। देखो, होता ना कि आप ही की बातों को आप जब एक बार लिख लिया करें आंसर, तो एक बार ये सोचा करें कि इसको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, है ना। और आलस नहीं करना है। देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको 2 आंसर देता हूँ। 2 इसलिए नहीं देता हूं कि आपको 2 जिंदगी भर लिखना है, 2 इसलिए देता हूं कि इन 2 में आप 40 आंसर की मेहनत लगा दो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी, जब हम लोग बात होती है ऐसे, तो ऐसे ही पिताजी जब रेसिंग करते थे, दौड़ते थे मतलब, तो उन्होंने बताया एक बार मेरे से कि मैं जब 25 किलोमीटर दौड़ता था डेली, 25 किलोमीटर उनकी हैबिट थी उस समय, ठीक।
तो बोले कि जब मुझे 1600 मीटर की रेस में दौड़ाया जाता था तो मैं 25 किलोमीटर की रेस की एनर्जी 1600 मीटर में लगा देता था, तो तूफान बिल्कुल बन जाता था। और वही काम हुसैन बोल्ट जैसे तरीके करते हैं, वही काम सचिन तेंदुलकर करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी 24 से 28 घंटे की नेट प्रैक्टिस को 2 घंटे के मैच में लगा देते हैं और खेल को बेहतरीन बना देते हैं। वही आपको करना है कि अभी आपको पूरे दिन इस प्रश्न को सोचें, एक बार आप लिख लें रफ में, ठीक है। लिखने के बाद कि इसका क्रम ऐसा ऐसा हम करेंगे और इसमें ऐसी भाषा शैली का उपयोग करेंगे, और शाम को या उसके 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जब लिखने को बैठे तो उसे फिर से लिखें, और जो ही पूरा लिख लें फिर उसका खुद से चेक करें क्या वास्तव में मैं इससे संतुष्ट हूँ, तो पता चल जाएगा कि नहीं साहब मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और जो ही लगे कि हम संतुष्ट नहीं, फिर से इसका नया आंसर लिख दो। आलस मत करो, पेज का आलस मत करो, पेन का आलस मत करो, समय का आलस मत करो। यकीन मानो कि अगर आपने अपना समय एक उत्तर को लिखने में 4 घंटे खपा दिए मिनिमम, मैक्सिमम आप अगर 10 घंटे भी खपा देते तो घाटा नहीं है, अगर खपा दिए तो यकीन मानना कि इन फ्यूचर जिंदगी में आप 4000 घंटे बचा लोगे। बच्चों को यही लगता है कि हम एक आंसर को ना 10 मिनट में लिखना सीख जाएं, नहीं सीख सकते हो। आपको 10 घंटे पहले एक आंसर लिखने में लगाने होंगे, और जिस दिन आप 10 घंटे लगा लोगे उसी दिन से फिर आपका 10 की जगह 9 लगेगा, 8 लगेगा, 7 लगेगा, 6 लगेगा, 5 लगेगा, और स्थिति इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप 2 से 3 महीने में 6 मिनट में आंसर लिखने लगोगे, है ना। तो ये ऐसा करिए कि आप लोग जब आंसर लिख लें तो उसको फिर से एक बार लिख दीजिए, मतलब हमारे पास 2 बार लिखकर मत भेजिए, अपने ही आंसर को 2 बार चेक करिए, मतलब एक बार खुद की नज़र से, दूसरा एनालिसिस की नज़र से। और लिखने से पहले आप जो आंसर लिखने जा रहे हैं, हालांकि तो मैं सभी से कहता हूं कि आप अपना ही आंसर ना सुने, सबका सुने, क्योंकि सबका सुनने से सबकी कमियां पता चलती हैं, और सबकी कमियों से ये पता चलता है कि हमें ये कमी नहीं करनी है, ठीक है। और जब ये आप कर लेंगे तो आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। भाई मेरा आंसर मैं आप लोगों का ऐसा क्यों चेक कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं जो पढ़ाते हैं, या जितने भी टॉप आंसर राइटिंग लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सब की मैंने कॉपी को रिव्यू किया, उन सब की कॉपी को मैंने चेक किया, उनको देखा, उन सब में सिमिलरिटीज़ को देखा, उन सब में कमियों को देखा, और उनको कमियां अच्छाइयों को निकाल कर एक पूरी बुकलेट बना ली। बुकलेट मतलब अपने माइंड में, कोई पीडीएफ नहीं, बुकलेट बना ली कि इनके आंसर में ये कमी है इसलिए इनको नंबर इसमें कम आया, इनके आंसर में ये कमी इसलिए इसमें नंबर इनको कम आया। फिर मैंने यूपीएससी के द्वारा जो चेक किया जाता है आंसर, उसका पूरा पैटर्न देखा, कैसे वो लोग चेक करते हैं, उन लोगों से काफ़ी बातचीत की कि आपका उत्तर चेक कैसे आप लोग करते हैं। लवासना ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जाना कि वहाँ वास्तव में आंसर राइटिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, उनकी बुकलेट कैसी होती हैं, वहाँ स्टडी कैसी होती है, स्टडी का पर्पस क्या होता है, कैसे डिफरेंस होते हैं, इन सब को एक साथ मिलाया और मिला के फिर एक नया फॉर्मेट तैयार किया जो कि बेहतरीन निकला। और उसी फॉर्मेट के बेस पे हर एक का आंसर चेक करते जाते हैं कि आपको ये ऐसे डालना चाहिए। तो अब आपको क्या फ़ायदा मिला कि आपको इतनी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ी, किसी टॉपर को पढ़ना नहीं पड़ा, यूपीएससी को जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यही काम आप कीजिए कि आप अपने ही उत्तर को 2 से 3 बार लिखें फिर भेजें, तो आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आप लोग मैपिंग अब बनाने लगे हैं, भले कितना भी, देखो ये मैप है ना बहुत अच्छा है, इसमें दिमाग मत लगाना। जो लोग कहें कि साहब ये कैसा बन गया, बहुत अच्छा मैप है, आपको इसमें 2 नंबर देगा सीधे सीधे, क्योंकि इतना ही बहुत काफ़ी है। इतना बनाना उस समय एग्जाम हॉल में रेयर होता है, बच्चे नहीं बनाते हैं, ये सरल चीज़ ही नहीं बनाते हैं, कठिन तो छोड़ दीजिए। और एग्जामिनर को भी पता है, आप वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थोड़ा ना जाओगे कि जहाँ पे मैपिंग की क्लास चल रही हो, क्लियर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इस प्रश्न को कितनी सहजतापूर्वक हमें लिखना है ताकि हमारा उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो सके, और कैसे हमें अपने आंसर को बेहतर से और बेहतर बनाना है, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी बातों को पालन करेंगे। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।